हेलो दोस्तों, मैं आज और एक परम्यूटेशन से रिलेटेड एक सम को लेके आ रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सम ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ। देयर आर 4 मैथ्स एंड 5 फिजिक्स बुक्स इन ए स्टॉल। किसी भी दुकान में, लाइब्रेरी जो किताब की दुकान होते हैं उनमें मान लो 4 मैथ के बुक हैं और 5 फिजिक्स के बुक। इन हाउ मेनी वे ये स्टूडेंट बाई ये मैथ्स और ये फिजिक्स बुक। एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ आइदर ये मैथ बुक और ये फिजिक्स। तो एक स्टॉल है। पहले आप लोगों को 1 नंबर का आंसर बता रहा हूँ। एक दुकान है, दुकान में कितने पड़े हुए हैं? 4 किसके बुक है? मैथ और 5 फिजिक्स के। 1 2 3 4 5 ये फिजिक्स के बुक है। 1 2 3 4 ये किसके बुक है? ये है मैथ। अब हम एक स्टूडेंट है, इसको चॉइस करने के लिए बोलो कि तुमको एक क्या लेना है, मैथ का बुक खरीदना और एक फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैथ्स एंड फिजिक्स, अर्थात उसको दो लेना है, एक करके। कितने तरीके से वो चॉइस कर सकता है, अब हमने निकालना है परम्यूटेशन। तो ये बच्चा है, ये 1 नंबर को ले सकता है, 1 नंबर को लेके इधर का भी 1 नंबर ले सकता है। दूसरा ये 1 नंबर को ले सकता है, दूसरा ये ले सकता है। फिर इसको 1 नंबर लिया, ये भी ले सकता है। फिर 1 नंबर लिया और ये भी ले सकता है। फिर 1 नंबर लिया, उसके बाद फिफ्थ भी ले सकता है। अर्थात इधर का एक बुक और इधर 5, मतलब कितने रूट हुए? 5 वैसे ही ले सकता है इधर से। फिर उसी तरह 2 को लेगा और 2 से लेके 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है। इस तरह कितने तरह से ले सकता है? इस तरह से बहुत आपको तरीके मिलेंगे लेने के। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखिए, एक बुक को हम एक लड़के को, ये 4 बुक थे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये फिजिक्स के बुक थे और ये मैथ के बुक थे। इसलिए ये बुक कितने तरीके से ले सकता है? एक बुक लेना तो 4 में से कोई एक भी 4 तरीके से ले सकता है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि ये मैथ्स बुक कैन बी chosen इन कितने हैं? 4 तरह के 4 हुए। देखिए, ये 4 वे से चुन सकता है, किसी एक को ले सकता है। उसी तरह ये कि एंड ए फिजिक्स बुक कैन बी chosen इन 5 वे। 5 वे होगा। अब देखिए, तो हमने क्या वो था काउंटिंग का प्रिंसिपल क्या था कि जब एक काम को उसने क्या करना है, दोनों को लेना है। 1 2 3 4 ये मैथ के हुए, फिजिक्स के हुए। इनमें से एक यहाँ से लेना है, एक ही। जब हम दोनों लेंगे एक एक, तो मेरा काम तभी कंप्लीट होगा। यदि बच्चे को बोला जाए कि पता जाए कि तू ले आ एक मैथ का फिजिक्स का, उसको दुकान में 4 और 5 फिजिक्स के 4 मैथ के बुक, तो जब वो दोनों लाएगा तो काम कंप्लीट माना जाएगा। वो इन बुकों में से 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है और इनमें से भी 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। वो कितने तरीके से उठा सकता है? अर्थात एक को 4 में से कोई 4 में से ले सकता है, 5 है तो 5 तरीके से किसी एक को उठा सकता है। तो हमने सीखा है कि काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि जब एक काम को 2 पार्ट में कर सकते हैं, कि एक m वे से कर सकते हैं, एक n वे से कर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ कितने तरीके कर सकते हैं? m into n वे। देयरफॉर the student या he कैन चूज
choose a math and a physics book in 4 into 5 इक्वल टू 20। तो 20 तरीके से वो बुक को ले खरीद सकते हैं। अब दूसरा पार्ट, आइदर ए मैथ बुक और ए फिजिक्स। देखो क्या बोलता है कि या तो मैथ का बुक लाएगा या फिजिक्स का बुक लाएगा। तो कितने तरीके से लगता है वो, मान लो मैथ का खरीदा, मैथ का 4 तरीके से ला सकता है, 4 तरीके से उसको चूज कर सकता है। और ये फिजिक्स का लाना है तो मान लो मैथ का नहीं लाता, फिजिक्स लेने की पसंद करता है, फिजिक्स को कितने तरीके से चूज कर सकता है, 5 तरीके से, अर्थात टोटल कितने तरीके से वो चूज कर सकता है। तो दोनों का सम हो गया, एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसमें यूज होगा। द स्टूडेंट, ये बी नंबर है, द स्टूडेंट कैन चूज a math book in 4 ways. He can choose a physics book in 5 ways. total way equal to 4 plus 5 equal to 9। देख लो किस तरह से हम दो जगह में दो प्रिंसिपल यूज किए हैं। इसलिए मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बताने से पहले आप लोगों को दो काउंटिंग प्रिंसिपल को बताया था कि हम कोई काम को, ये पूरे काम को दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में एम ओ से और एन ओ से कर सकते हैं। तो दोनों को क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी काम को हम इंडिपेंडेंटली एक तरह से कर सकते हैं तो पूरे हम क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से चुन सकते हैं, उसमें क्या होगा, एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो मेरे को इसमें से क्या, यहाँ देख लो, इसमें से आइदर एक मैथ का बुक लाना या फिजिक्स का, तो वो लड़का कितने तरह से चूज कर सकता है। इनमें से 4 क्या मैथ के बुक है, 4 तरीके से चूज कर सकता है। वो मैथ नहीं लाता तो इसे 5 फिजिक्स के बुक है, 5 तरीके से चूज कर सकता है। टोटल उसके चूज करने के तरीके कितने हुए, 9 हुए। लेकिन यहाँ क्या है, वो दोनों लाना है उसने। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक चूज किया, कितने वे से, 4 वे से कर सकता है, दूसरा 5 वे से कर सकता है, दोनों मिला के कितने, 20 वे से। अब इसी को आप एक्सपेरिमेंट करोगे। पहले मैंने बताया 1 2 3 4 ये मैथ के बुक हुए, और 1 2 3 4 5 ये फिजिक्स के बुक है। लड़के पकड़ सकता है, इसको पकड़ सकता है, उसके बाद इसको ला सकता है, इसको इसके साथ इसको ना ला के इसको भी ला सकता है। दूसरा वे हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां। फिर 2 को पकड़ेगा तो कितना, 5 तरीके आए। फिर 3 को पकड़ेगा, 5 तरीके आए। 4 को पकड़ेगा, 5 5 कितना हुआ, 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 बार 5 आया, अर्थात 4 into 5। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। आपको समझ आया दोनों सवाल? ठीक है।